स्तुति के गीत गाकर आज की शुरुआत करेंगे आराधना की। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। बोलो प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलूया। प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन में
जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। एक और बार, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। दिल के धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। दिल के धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। स्तुति स्तुति के योग्य, महिमा महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य यीशुआ। स्तुति स्तुति के योग्य, महिमा महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य यीशुआ। धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। दिल के धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। सजदा के योग्य यीशुआ। स्तुति स्तुति के योग्य, महिमा महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य यीशुआ। तू है पवित्र बनाने वाला यहोवा, निस्सी तू है हरदम विजय देने वाला यहोवा। हुसानु तू है सबको बनाने वाला यहोवा, सिकेनु तू है एकता का परमेश्वर। स्तुति के योग्य, महिमा
झुक कर घुटने टेके तेरे नाम को हम दंडवत करें तेरे सामने झुक कर घुटने टेके तेरे नाम को हम दंडवत करें तेरे सामने झुक कर घुटने टेके तेरे नाम को हम दंडवत करें तेरे सामने झुक कर प्रभु घुटने टेके स्तुति स्तुति के योग्य महिमा महिमा के योग्य सजदा सजदा के योग्य यीशुआ स्तुति स्तुति के योग्य महिमा महिमा के योग्य सजदा सजदा के योग्य यीशुआ स्तुति स्तुति के योग्य महिमा महिमा के योग्य सजदा सजदा के योग्य यीशुआ स्तुति स्तुति के योग्य महिमा महिमा के योग्य सजदा सजदा के योग्य यीशुआ स्तुति स्तुति के योग्य महिमा महिमा के योग्य सजदा सजदा के योग्य यीशुआ स्तुति स्तुति के योग्य महिमा महिमा के योग्य सजदा सजदा के योग्य यीशुआ तेरे लहू के बिना और जाऊं मैं कहाँ तेरे क्रूस के सिवा हूँ मैं क्या तेरे नाम के बिना यीशु सामर्थ है कहाँ जो भी आए वही पाए तेरा प्यार अंधकार की ताकतों को शैतान के चाह पूरे झुंड का खुल्लम खुल्ला तमाशा अब तेरा नाम रहे सदा सबसे ऊंचा तेरे लहू के बिना और जाऊं मैं कहाँ तेरे क्रूस के सिवा हूँ मैं क्या तेरे नाम के बिना यीशु सामर्थ है कहाँ जो भी आए वही पाए तेरा प्यार अंधकार की ताकतों को शैतान के चाह पूरे झुंड का खुल्लम खुल्ला तमाशा अब तेरा नाम रहे सदा सबसे ऊंचा
तेरा नाम रहे सदा, 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 तेरा नाम रहे सदा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को हटा दिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को हटा दिया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे
वैसे यीशु संभालेगा। बोलो जैसे माता, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाँ प्रभु, तू हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू हमें कभी ना छोड़ेगा, तू हमें कभी ना त्यागेगा। प्रभु प्रभु तू हमें हाथ धरकर आगे ले चलता है। प्रभु प्यार महान है प्रभु, तू सबसे महान है, सबसे ऊंचा है प्रभु, तू सबसे अच्छा प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। एक माँ से भी बढ़कर तू हमारी ख्याल रखता है प्रभु, तू हमारी चिंता करता है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद यीशु। Father, we love you. We adore you, Lord Jesus. तेरी आराधना हम करते हैं प्रभु, तेरी भक्ति हम करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति हम करते हैं प्रभु, तेरी महिमा हम करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु इस कीमती समय के लिए यीशु। तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, सब कुछ आपके नाम में हम सौंपते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं आज के सभा में आप सारे लोग को स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप
सब लोग जहाँ पे भी है, जिस भी अवस्था में है, खुश है और परमेश्वर आपसे बहुतायत से बात कर रहा है। आज जब हमारे आत्मिक पिता ने मुझे मौका दिया परमेश्वर के वचन से आप लोग से बात करने का, मैं एक प्रचार सुन ही रहा था और उसमें से मैं कई चीज़ों को समझ ही रहा था कि तब आत्मिक पिता ने कहा कि आज वचन ले सकते हो। तो मैंने कहा ज़रूर। जब एक बीज मेरे अंदर गिरा है तो मैं चाहता हूँ वो बीज आपके अंदर भी गिरे, क्योंकि वो एक वचन सुनने के बाद क्या बोलते हैं, मैं थोड़े समय के लिए इतना अधिक सोचने लग गया कि अगर ये वचन मुझसे कही तो ना, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि क्या ये चीज़ थोड़ा और पहले मुझे कोई बताता तो और थोड़ा अच्छा होता, या फिर कोई मुझे सिर पे मार के, हो अगर अच्छे हिंदी में बोलें तो कोई टपली बजा के पहले ही बताता तो और ज़्यादा अच्छा होता। ऐसे इतने ज़्यादा मैं एक सोच में पड़ गया। करीबन वो एक वचन को, या फिर हमारे वो एक पास्टर जी के वचन को सुनकर मैं करीबन आधा घंटा मैं वो एक सोच में गिर गया। उस एक सोच के साथ ही साथ जो है, मैं आज आपको एक वचन को मैं बताना चाहता हूँ। मैंने करीबन कई महीनों के पहले उद्देश्य के बारे में प्रचार किया था कि हमारे जीवन में उद्देश्य होना कितना ज़रूरी, या फिर हमारे जीवन में जब परमेश्वर एक उद्देश्य देता है या उद्देश्य हमारे अंदर होता है तो उसे किस तरह उपयोग करना है, उसके बारे में मैंने बताया था। उसके साथ ही साथ मैं आज आप लोग को हम एक उद्देश्य बनते हैं, हम उसके बारे में एक बात करना चाहता हूँ कि जब हम एक उद्देश्य बनते हैं या फिर हमारे द्वारा परमेश्वर कई चीज़ों को करना चाहता है, वो एक बात है। उसके बारे में हम कई प्रचार सुने हैं। लेकिन जब हम एक उद्देश्य बन जाते हैं या हम एक पर्पस बन जाते हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर हमारे लिए हम कई पर्पस रखा है, कई असाइनमेंट रखा है, लेकिन जब हम एक असाइनमेंट बन जाते हैं तो हमें क्या करना है? हम एक कार्य, या फिर परमेश्वर जब हमसे एक कार्य करवाना चाहता है तो हमारे जीवन में कई परिवर्तन परमेश्वर चाहता है। When God wants to do certain assignments with us, He needs certain character that needs to be transformed in our life. तो उसी तरह जब हमारे द्वारा परमेश्वर एक उद्देश्य चाहता है और जब हम एक उद्देश्य बन जाते हैं, और हम जब एक ऐसे चीज़ के जब हमें परमेश्वर एक कार्य के लिए हमें उपयोग करता है, या हम उस कार्य के लिए परमेश्वर हमें उपयोग करता है, तो हमें किस तरह रहना है, या हमें किस तरह उस एक सिचुएशन में या फिर उस एक उद्देश्य में हमें किस तरह हम प्लेस करना है, उसके बारे में मैं आज आप लोग से बात करना चाहता हूँ। कहीं 2-3 बाइबल के कैरेक्टर्स को लेकर मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ। आप सारे लोग प्रार्थना मनोभाव से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, आप लोग इतने समय उस शिद्दत से बैठे थे, आगे भी थोड़े समय हम उसी सोच में बैठे रहेंगे। तो मैं शुरुआत में आप लोग से बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में, या फिर हम जब परमेश्वर के उपस्थिति में होते हैं, जब हम परमेश्वर के हित में होते हैं, परमेश्वर कई चीज़ें हमसे करवाना चाहता है। आमीन। हम जब परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, आत्मिक जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, आत्मिक यात्रा में जब आगे बढ़ते हैं, कई लोगों के लिए हम एक ब्लेसिंग बन जाते हैं। ये एक चीज़ नो डाउट हमारे जीवन में हम हो जाते हैं, हमारे बातचीत के वजह से, हमारे सोच विचार के वजह से, हमारे चिंता के वजह से, हमारे तौर तरीकों के वजह से, ऐसे कई चीज़ों के वजह से जो है हम कईयों के लिए एक आशीष के कारण बन जाते हैं। तो उसी तरह जब हम किसी और के लिए एक आशीष बनते, हमारे द्वारा जब हम किसी और के लिए आशीष बनते हैं, और उसी के साथ साथ जब हमें परमेश्वर एक आशीष के द्वारा उपयोग करना चाहता है, तो हम किस तरह रहना है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। तो शुरुआत में मैं मूसा के ज़िंदगी के द्वारा मैं आप लोग से आज बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो बचपन से एक ऐसे घराने में पला बड़ा जहाँ पे वो जिसका विरोध, या परमेश्वर आने वाले दिनों में जिसका विरोध उसे करवाने वाला है, उसके साथ उसे पाल पोस कर बड़ा कर आखिरी में
उससे बताता है कि तू जो है इनका विरोध करे, या फिर उसके जीवन में जब वो पल बढ़ता है तो कई ऐसे साहचर्य हो जाते हैं कि उसे एक अपने क्या बोलते हैं एक ऐसे जगह पे बढ़ने के लिए, लेकिन अंत में अपने व्यक्तित्व को समझने के बाद या परमेश्वर के साथ एक मुठभेड़ को समझने के बाद जो है उसे पता चल जाता है कि अब उसे क्या करना है। तो मूसा की ज़िंदगी में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि उसके बचपन में जब वो पैदा होने वाला था, निर्गमन का किताब उसका 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे हमें पता चल जाता है जब मूसा पैदा होने वाला था तब किस किस प्रतिकूल से वो जाता है, किस किस चीज़ों से वो जाता है, वो सारे चीज़ों के बारे में हमें करीबन पता ही है। अगर आपको नहीं पता तो मैं चाहता हूँ आप निर्गमन का किताब उसका 2 अध्याय पढ़े और उस चीज़ को समझे ना। हमें पता चल जाता है कि वो जब बड़ा होता है फ़रो ये एक क्या बोलते हैं एक लॉ पास करता है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उन सारे लोगों को मार दिया जाए। तो उस एक समय में उसकी माता जो है उसे बचा कर रखती है, उस एक समय में उसे जो है वो हटा कर रखती है और कई थोड़े महीनों के बाद उसे एक नदी में बहा देती है। और बहा देने के बाद जो है फ़रो की बेटी जो है उसको फिर पाल पोस कर बड़ा करती है। उसके बाद जो है वो मिस्र में पल बढ़ता है। उसके बाद जो है उसके 3 अध्याय में है जहाँ पे मैं आप लोग से आज बात करना चाहता हूँ। उसका 3 अध्याय का पहला वचन ज़रा पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब उसका 3 अध्याय उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरी को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग को लो में उसको दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तो बस यहाँ तक हम रुकेंगे। यहाँ पे जो है हम मूसा के बारे में सीखते हैं कि मूसा जैसे जत्रो अपने ससुर के घर पे जो है वो बकरियों को चरता है और वहाँ पे जो है वो एक रेगिस्तान में या क्या बोलते हैं एक थोड़े दूर जाता है। तब वहाँ पे एक स्वर्गदूत जो है, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है, वो एक कटीली झाड़ी में आग में परमेश्वर ने क्या स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया। अब जब मूसा उस क्या बोलते हैं वो डेजर्ट में या मरुभूमि में जब जाता है तो वहाँ पे एक क्या बोलते हैं एक स्वर्गदूत जो है उसको एक दर्शन देने के लिए या परमेश्वर का संदेशा या परमेश्वर का जो है एक वार्तालाप पहुंचाने के लिए स्वर्गदूत पहले एक चिन्ह वहाँ पे डालता है। और चिन्ह वहाँ पे डालने के बाद जो है वहाँ पे उसके 3 वचन में ऐसा लिखा है, सो मोसेस थॉट दैट आई विल गो ओवर एंड सी द स्ट्रेंज साइट, व्हाई दिस बुश डज नॉट बर्न अप। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे आप लोगों को बताना वो ये है कि आपके सामने जो परमेश्वर जिन चीज़ों को करता है उन चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे या या फिर कई बार जब परमेश्वर कई चीज़ें आपके सामने करते हैं, क्या उसे देखने के लिए या फिर क्या आप उसको ध्यान देने के लिए अपने आप को क्या बोलते उतना सक्षम करते हो या नहीं? Do you train yourself to put your attention to where God manifests at certain times? क्या आप अपने आप को इतना अधिक एक लगाव में डालते हो कि जब परमेश्वर कई जगहों पर मुठभेड़ करने के लिए कई चिन्ह रखता है तो क्या आप अपने आप को वहाँ पे ध्यान देने के लिए अपने आप को लगाते हो या नहीं? एक चीज़ क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर मुझे किसी से मिलना है तो ये कई रास्ते हैं, मैं उनसे मिल सकता हूँ। मैं गाड़ी में जा सकता हूँ, मैं बाइक में जा सकता हूँ, मैं कई तरीकों से मैं वहाँ पे पहुँच सकता हूँ, कई माध्यम से मैं वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। उसी तरह परमेश्वर के मुठभेड़ के लिए परमेश्वर कई चिन्ह कई जगहों पर देते हैं ताकि हम उसे ध्यान देकर उसके पास आकर्षित हो। हमारे जीवन के
क्या बोलते हैं, कई बार हम परमेश्वर से मुठभेड़ तो करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर जो छोटी छोटी चीजें से हमारे ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं, वहां पे हमारा ध्यान नहीं देते। अब इसका मतलब क्या है, जब हम क्या बोलते हैं, जब हम वेडनेसडेज के बाइबल स्टडी में जब हम जुड़ते हैं, या कई ऐसे छोटे सभाओं में जब हम जुड़ते हैं, या कई ऐसे छोटे चीज़ों में हम जुड़ते हैं, क्या हम उस समय पर भी उतना ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक आशा से हम परमेश्वर के उपस्थिति को ढूंढते हैं, जितना हम संडे या फिर जब हमें कुछ परमेश्वर से सुनना है तब हम उसने ध्यान से बैठे हैं? मैं इस चीज को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कभी परमेश्वर के मुठभेड़ को एक दिन ऐसे ही प्राप्त नहीं करते। आप जब दिन प्रतिदिन परमेश्वर के चिन्ह, चमत्कार, छोटे छोटे आकर्षणों को ध्यान देते हो, तब आप इवेंचुअली परमेश्वर के मुठभेड़ की ओर पहुंच जाते हो। ये सबसे बड़ी चीज जो है, अगर आप परमेश्वर से सुनना या परमेश्वर से समझना या परमेश्वर के आवाज को सुनना चाहते हो, तो ये बात समझना है कि जब परमेश्वर छोटे छोटे चीजों में जब आपसे बात करने के लिए आपके ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश करता है, तब आप कितना अधिक ज्यादा उसको रेस्पॉन्ड करते हो। आमीन। ये एक चीज हमें समझना बहुत ज्यादा, जैसी वहां पे ऐसे लिखा है, देयर एन एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू हिम इन द फ्लेम ऑफ फायर फ्रॉम विद इन अ बुश। मतलब एक झाड़ के अंदर जब एक आग जला तो मूसा सोच सकता है, अरे ये तो आग है, छोड़ दो, मैं इसको क्या ध्यान दूं। मूसा के पास उस समय में बकरियां थी, मतलब उसके पास ध्यान रखने के लिए और भी चीजें थे, लेकिन मूसा ने क्या किया, मूसा ने बोला कि नहीं, मुझे इसका थोड़ा क्या बोलते हैं, मेरे पास भले बकरियां है, चलो मैं इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दूं, भले मेरा आज जॉब का टाइम है, लेकिन आज जब प्रार्थना का टाइम हो गया, मैं जरा जूम मीटिंग में ज्वाइन हो जाता हूं। भले मुझे कई प्लान्स है, लेकिन तभी भी मैं आज परमेश्वर के संगति में किसी भी कारण क्या करूंगा, जुड़ूंगा। मूसा ने जब अपने, देखो यहां पे मूसा कैसे पहुंचा, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। मूसा भागकर या फरो से भागकर यहां पे मिद्यान में अपने जेत्रो, अपने क्या बोलते हैं, ससुर के पास पहुंचा है। तो मतलब आधा से ज्यादा टाइम फरो, मूसा जो है वो डरा हुआ था। अब ऐसे डरे हुए परिस्थिति में चाहिए तो मूसा क्या कर सकता था, मूसा किस भी चीज को देखकर वो भाग जा सकता था। जब उसे क्या बोलते हैं, एक ऐसी चीज दिखी जो साधारण रीति में नहीं दिखती है, या फिर साधारण रीति में वो चीज समझ या फिर वो एक चीज नहीं होता है, तो मूसा ने अपने आप को लिमिट नहीं किया। जब आप अपने आप को सीमित नहीं करते हो एक छोटे से चिन्ह में परमेश्वर के साथ के, तो आप इवेंचुअली परमेश्वर के मुठभेड़ में अपने आप पहुंच जाते हो। उसका 4वां वचन जरा पढ़ेंगे। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। एक मिनट, वहां पे रुकेंगे। वहां पे ऐसे लिखा है, जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा उस आग को देखने के लिए क्या किया, मुड़ के आता है। From the point where he was, he turned himself. क्या इसका मतलब क्या है कि वो जहां पे था वहां से वो मुड़कर जो है वो आग को देखने के लिए जाता है। आप जहां पे हो वहां से आप कितना हटने के लिए तैयार हो परमेश्वर जो छोटे छोटे चीजों में जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। कई बार हम बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी चीजें करे, वैसी चीजें करे, लेकिन जब छोटी छोटी चीजों में आप कितना ज्यादा डेलिब्रेट एक्शन या कितना ज्यादा चीजें आप करते हो। यहां पे उसके 4वें वचन में ऐसे लिखा है, when the Lord saw that he had gone over to look. जब परमेश्वर ने देखा कि वो, जब परमेश्वर ने एक छोटे से चिन्ह को वहां पे भेजा, तो मूसा ने अपने आप को, उसने ये नहीं बोला कि ठीक है मेरे पास ध्यान देने के लिए बकरी है तो मैं उस पर ध्यान देता हूं। नहीं, जब परमेश्वर को पता चला अब मूसा देख रहा है या फिर अपने पूरे ध्यान को मेरे पास दिया है, तो वहां पे उसके बाद क्या लिखा है जरा पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। देखो, दूर से परमेश्वर ने उसे पहले देखा, लेकिन जब बात किया तो उस झाड़ी के अंदर से उसे बात किया। जब ना परमेश्वर, बाइबल में एक वचन है वो ऐसा लिखा है, वो दूर रहकर हमारे हृदय को जानने वाला अच्छा परमेश्वर है।
हमारे हृदयों को जानने के लिए उसको पास खड़े रहने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार सोचता हूं ये चीज कि अगर परमेश्वर को पता है कि मैं क्या सोचता, तो मुझे कई बार और कितने बार अपने सोच को बदलना कितना ज्यादा जरूरी है। वहां पे ऐसा लिखा है कि गॉड कॉल्ड हिम फ्रॉम विद इन द बुश, मतलब अब उसके पहले उसको आवाज सुनाई नहीं दिया उसके अंदर से, या उसके अंदर उसको बड़ी कुछ चीज लगी भी नहीं, लेकिन जब उसने अपना ध्यान दिया, जब उसने अपना पूरा अटेंशन दिया, अब परमेश्वर उसके बीच से उससे बात करता है। परमेश्वर जो छोटी छोटी चीजें जो हमारे लिए करता है, उसके अंदर हम कितना अधिक ध्यान देते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आने वाले दिनों में हम ये एक प्रार्थना करेंगे अब, और अपने स्वभाव में एक चीज डालेंगे कि हम छोटी छोटी चीजों में जो परमेश्वर, जो हम जहां पे हमारा ध्यान नहीं होता, वहां पे हम ध्यान देना शुरू करेंगे इन स्मॉल थिंग्स। जैसे हमारे वेडनेसडे के हमारे लिए हम जो है वेडनेसडे के बाइबल स्टडी में हम बहुत सारे लोग आते हैं, और मैं चाहता हूं हमारे कलीसिया के और भी लोग जो है आने वाले दिनों में हमारे वेडनेसडे के बाइबल स्टडी में जुड़े। हमारे जो छोटे छोटे संगति है, या हमारे जब व्यक्तिगत रीति में प्रार्थना करते हैं, जब हम व्यक्तिगत रीति में, जब हम किसी से फोन में या अकेले में जब बात करते हैं, उस समय होने वाली छोटी छोटी चीजों में भी हम उतना ही ध्यान देंगे जितना, या उतना ही अटेंशन देंगे जितना हम सब में जब हम कलीसिया में जुड़ते हैं तब हम देंगे। वहां पे उसके बाद उसका 5वां वचन जरा पढ़ेंगे। उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। देखो, अब तक जब मूसा वहां पे खड़ा था तब तक वो जगह साधारण थी, या फिर जब तक उसने ध्यान नहीं दिया वो जगह साधारण जगह थी। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया और परमेश्वर की आवाज को सुना, वो जगह का इंपॉर्टेंस बदल गया। इसका मतलब आप जहां पे ध्यान देते हो परमेश्वर को, आप जब परमेश्वर को ध्यान देने लगते हो, आपके जगह का अवस्था भी बदल जाता है। वहां पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अब उससे कहा कि ये भूमि जो तू खड़ा है, ये जगह तू खड़ा है, ये जो घराना तेरा है, जब हम हमारे घराने में परमेश्वर को ध्यान देंगे, जब हमारे घर वालों से जब हम बात करते हो, परमेश्वर जब छोटी छोटी चीजों में जब परमेश्वर हमें बताएगा कि जब हम उन चीजों में ध्यान देंगे, परमेश्वर हमारे जगह के अवस्था को बदल देगा। आज तक देखो, कल तक या फिर जब तक मूसा वहां पे पहुंचा था तब तक वो जगह एक मरुभूमि थी, लेकिन जब मुठभेड़ होने के बाद परमेश्वर उस जगह को क्या कहता है, ये जगह पवित्र जगह है। मतलब मुठभेड़ के पहले तक तुम्हारे लिए वो एक मरुभूमि होगी, मुठभेड़ से पहले तक ये जगह तुम्हारे लिए एक डेजर्ट होगा, लेकिन मुठभेड़ के बाद ये एक होली ग्राउंड बन जाता है। मतलब आप जहां पे मुठभेड़ करते हो वो जगह आपका और परमेश्वर का मिलने का स्थान बन जाता है। देखो, यहां पे शुरुआत में अब वो जगह बदली, जब जगह के बारे में जब जो मरुभूमि था वो अब पवित्र स्थल हो गया, तो अब परमेश्वर अभी अपने व्यक्तित्व को मूसा को बताता है। मुठभेड़ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप परमेश्वर को इस रीति में जानोगे जो दूसरे नहीं जानते हैं, और परमेश्वर इस रीति में अपने आप को आपके सामने वो प्रस्तुत करता है जिस रीति में कई लोग आपसे प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। मेरे लिए जो परमेश्वर जो मेरे लिए है, वो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे जिबू ब्रदर के लिए नहीं रहेंगे, या हमारे नोबल ब्रदर के लिए नहीं रहेंगे, या आपके लिए किसी के लिए नहीं। आपका अनुभव अलग रहेगा, आपका परमेश्वर के साथ का संबंध अलग होगा। ये आपका मुठभेड़ निश्चय करता है कि आप परमेश्वर को कितना जानते हो। मैं आपको बोल सकता हूं, मैं हमेशा कहने वाला चीज है, मैं खाऊंगा तो आपका दिल भरेगा, पेट नहीं भरेगा। उसी तरह जब तक हम व्यक्तिगत रीति में एक मुठभेड़ परमेश्वर से नहीं करते हैं, हमें कभी परमेश्वर के संबंध या फिर हमें तब तक परमेश्वर के प्यार को और उसके करीबीपन को हम नहीं समझ पाएंगे।
देखो ये सारी चीजें एक चीज की ओर लेके जाता है, वो आपको मैं अंत में मैं बताना चाहता हूँ। ये सारी चीजें क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें परमेश्वर एक ये सारी चीजें एक या फिर अगर हमारे अंदर उद्देश्य है, या परमेश्वर जब हमें एक उद्देश्य के द्वारा हमें उपयोग करता है। देखो आपके द्वारा परमेश्वर कईयों के लिए एक सहायता बन सकता है, आपके काम करने की वजह से, आपके सहायता की वजह से। लेकिन जब परमेश्वर आपको एक सहायता के तौर पे उपयोग करता है, तो सबसे पहली बात आपको मुठभेड़ परमेश्वर के द्वारा साथ एक मुठभेड़ करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको परमेश्वर के साथ एक मुठभेड़ करना है, तो सबसे पहली बात जहां पे परमेश्वर आपको छोटे छोटे जगहों पर, जहां पे परमेश्वर आप अपने ध्यान को परमेश्वर, जहां पे छोटे छोटे जगह पे जब हम बैठे रहते हैं, तब अपने उपस्थिति को वहां पे रखने की, अपने अटेंशन को वहां पे रखने की कोशिश करो, क्योंकि वो सारी चीजें आपको परमेश्वर की और परमेश्वर के साथ एक मुठभेड़ करने के लिए आपको सहायता करेगा। और उसके बाद परमेश्वर जो है मूसा को बताता है कि मैं कौन हूं, मेरा व्यक्तित्व कौन है, या फिर मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं। मैं यहोवा परमेश्वर हूं जो तेरा पिता है, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर। तब मूसा जो है वहां पे गिरता है और वो डर जाता है। उसके बाद उसका 7वां वचन जरा पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चिंता लगाया है। उसका 8वां वचन भी, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के देश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी। और उसका 10वां वचन पढ़ेंगे जरा। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। देखो अब परमेश्वर जो है मूसा को एक असाइनमेंट देता है कि मैं तुझे एक असाइनमेंट के तौर पर यूज करूंगा वहां पे मेरे लोगों को बाहर निकालने के लिए। पहली बात, अगर आपको आपके घराने में जब हम एक असाइनमेंट बन जाते हैं, तो वो असाइनमेंट तभी रिवील होता है जब हम परमेश्वर के साथ एक मुठभेड़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, मेरे जीवन में अगर मैं किसी के लिए एक आशीष बन सकता हूं या किसी के लिए एक सहायक बन सकता हूं, लेकिन मेरे द्वारा कई लोग सहायक बन सकते हैं, लेकिन मैं कब एक आशीष के कारण बनूंगा, जब परमेश्वर के साथ मैं एक मुठभेड़ करता हूं। देखो हमारे कई बार हमसे क्या होता है, हमारे द्वारा कई लोग हमारे अच्छे स्वभाव के वजह से हम कई लोग के लिए एक आशीष बन सकते हैं। हमें कभी लगा कि किसी के लिए क्या बोलते हैं, किसी के लिए एक अच्छी चीज ला के दो या किसी के लिए कुछ करो, ये सारी चीजें कर सकते। लेकिन जब कंसिस्टेंटली हम कब कैसे एक असाइनमेंट जब क्या बोलते हैं, कैसे हम एक परिवर्तन बन सकते हैं, वो तभी बनेगा जब हम एक क्या बोलते हैं, एक मुठभेड़ परमेश्वर के साथ करते हैं। और उस सोच में बैठते वक्त परमेश्वर उसे मुठभेड़ करता है। आप में से अगर कोई निराश है अपने घराने की अवस्था की वजह से, आपके परिस्थिति की अवस्था की वजह से, आपके क्या बोलते हैं, आपके कमी है अंदर, आपके अंदर, इस एक सोच में अगर आप में से कोई है मुझे सुनने वाला, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जब आज परमेश्वर आपसे मुठभेड़ करना चाहता है, क्या आप ध्यान देने के लिए तैयार है? क्या आप व्यक्तिगत रीति में एक अलग क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल सी से ज्यादा क्या आप आज ध्यान देने के लिए तैयार हो? क्योंकि जब हम आज ध्यान देंगे, परमेश्वर हमारे साथ मुठभेड़ करने के लिए तैयार है, वो हमसे बात करने के लिए तैयार है। और जब हम इस मुठभेड़ को समझेंगे, जब हम इस मुठभेड़ को प्राप्त करेंगे, तब हम एक उद्देश्य बन जाएंगे। हमारे द्वारा कई लोग आशीष पा सकते हैं, वो हमारा उद्देश्य हो सकता है, लेकिन हम एक क्या बोलते हैं, एक असाइनमेंट बनेंगे। हम में से कितने लोग परमेश्वर के साथ एक मुठभेड़ करने के लिए इन दिनों में प्रार्थना करेंगे?
हमें से कितने लोग इस एक तैयारी में रहेंगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की मेरे आने वाले दिनों में मेरे साथ एक मुठभेड़ कर परमेश्वर। कई बार हम इतने ज्यादा अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, हमारे तौर तरीकों में व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ मुठभेड़ करना कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन आने वाले दिनों में इस एक प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे कि परमेश्वर इन दिनों में तू जो छोटे छोटे रीति में मुझसे बात करना चाहता है, जो चिन्ह चमत्कारों को तू मुझे दिखाना चाहता है, उस चीज को मैं समझ पाऊं, उस चीज की ओर मैं जा पाऊं, ताकि वो मेरे लिए एक कारण बने कि मैं तेरे साथ मुठभेड़ कर पाऊं। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। इस एक चीज के द्वारा मैं आज का प्रचार यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में परमेश्वर जो उद्देश्य के लिए हमें बुलाया है, या हमें जब परमेश्वर एक उद्देश्य के कारण बनाता है, क्या हम उसे प्राप्त करने के लिए शुरुआत में एक परमेश्वर से मुठभेड़ करने के लिए तैयार है? क्या हम उस परमेश्वर जो छोटी छोटी चीजों में जो जहां पे हमारे ध्यान को आकर्षित करना चाहता है, वहां पे अपने ध्यान को क्या हम रख सकते हैं? इस एक चीज के लिए अपने आप को समर्पण करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के इस शाम के अवस्था परमेश्वर वचन जिस तरह लिखा है परमेश्वर कि मूसा ने वहां मुड़कर देखा, उसी तरह परमेश्वर हमारे स्वभाव को, हमारे दृष्टिकोण को, हमारे नजरिए को तो इस काबिल बना कि हम तेरे अवस्थाओं को, तेरे दर्शन को हम समझ पाए और देख पाए। हेल्प अस फादर गॉड टू लोकेट वेयर यू वांट अस टू सी, या फिर परमेश्वर सहायता कर कि हम देख पाए कहां कहां तू हमारे लिए चिन्ह भेज रहा है, ताकि हम उसके द्वारा तेरे साथ एक मुठभेड़ कर पाए। तो हमें इस काबिल बनाने वाला, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप इन वचनों के द्वारा आप सारे लोगों को आशीष करें। आमीन।